वेलकम टू ओजोन एकेडमी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 3.3। मैंने पहले फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा, बीच बीच में जैसे जैसे फॉर्मूला का यूज होगा उसको लिख दूंगा, मैं अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक, क्वेश्चंस करते हैं। पहले पर जो पार्ट है इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है, लिखा हुआ है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इक्वल्स टू -1/2। ये है। तो इसमें π/6 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, π/3 भी कर सकते हो, π/4 भी कर सकते हो, बस वैल्यू पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको उठाया, साइन π/6 इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस π/3 इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस tan π/4 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो साइन π/6 मतलब कि साइन 30 कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, क्लियर है। प्लस ये π/3 मतलब कि cos 60 भी 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस tan 45 1, तो ये 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/4 -1। इसके एलसीएम लेंगे तो कितना 4, 1 + 1 -4, और ये आ जाएगा हमारा 2 - 4 -2/4, यानी कि -1/2 इक्वल्स टू RHS। तो ये फर्स्ट का हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, 2 लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 कॉस स्क्वायर π/3, ये लेफ्ट हैंड साइड है। प्रूफ करना है 3/2 लेके आना है। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ये 7 π/6 की। तो मैं पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो कोसेक 7 π/6 को मैं क्या लिखूंगा, 1/sin 7 π/6, क्लियर है। अपोजिट होता है, कोसेक साइन का अपोजिट होता है, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सब बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/, क्या करें इसका, साइन 7 है तो पाई प्लस π/6, क्लियर है। 6π + 1π 7π/6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1/, साइन पाई प्लस π/6, ये साइन ही रहेगा ना, पाई पे चेंज नहीं होता। ये पहले वीडियो में बता रहा हूँ मैं कि 90 पे और 270 पे चेंज होता है, पाई पे चेंज नहीं होगा। तो साइन का साइन रहेगा और ये π/6। अब बात आती है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अगेन हमारे पास ट्रिक है ऑल सिल्वर टी कप। तो ये क्या है, पाई पाई ये रहा, और पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में ऑल सिल्वर टी, tan पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ठीक माइनस आ जाएगा, क्लियर है। तो ये 1/, अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखो, वहां पे ट्रिक डिस्कस किया हुआ है ये कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ये माइनस हो गया, और साइन π/6 यानी कि साइन 30 कितना 1/2, तो हो जाएगा हमारा, ऊपर जाएगा तो 2 -2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, -2। अब पहले पुट कर दो यहाँ पे, ये 2 हो गया इंटू साइन π/6 यानी कि साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 का स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में कितना आ गया -2 का स्क्वायर इंटू कॉस π/3, कॉस π/3 कितना, π/3 का मतलब कितना हुआ 60, तो cos 60 भी हमारा 1/2 होता है। तो ये 1/2 का स्क्वायर, क्लियर है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो गया हमारा 2 × 1/4 प्लस 4 × 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा 1/2 + 1, एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3/2, और यही प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS आ गया ये।
इक्वल टू RHS, ये प्रूफ करना था हमें। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है लेफ्ट हैंड साइड है इसका, cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, ये है। क्लियर है। 6 प्रूफ करना है, तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेट करना होगा। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे cosec 5π/6, तो क्या लिखें इसको 1/sin 5π/6 इक्वल्स टू 1/sin, कितना हो जाएगा ये पाई माइनस π/6, 6π माइनस 1π 5π, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगा 1/sin ही रहेगा ये sin π/6, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये रहा पाई, माइनस कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है ऑल सिल्वर, साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये हो गया हमारा 1/sin π/6 यानी कि 30, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्या आ जाएगा हमारा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बस वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। cot π/6 है, cot π/6 का मतलब कितना tan π/6, tan π/6 कितना होता है 1/√3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व किया हमने, ये आ गया हमारा 2 प्लस 3, और ये tan π/6, tan π/6 जो है हमारा, इसकी वैल्यू जो है हो जाएगी 1/√3, तो ये 1/√3 का स्क्वायर, तो ये 3 हो गया, प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, और ये RHS के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, 10 लेके आना है, 10 प्रूफ करना है। तो इसमें जो है हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या इसको कैलकुलेट करना होगा, इन दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम, साइन 3π/4, ये देखो 3π/4 का मतलब क्या हुआ 270 हुआ ये, तो इसको एडजस्ट करते हैं, साइन पाई माइनस π/4, ठीक, 4π माइनस 1π 3π, ये कितना हो जाएगा हमारा साइन π/4, पाई है चेंज नहीं होगा। अब पॉजिटिव के नेगेटिव, तो पाई से कुछ माइनस कर रहे हैं, पाई से कुछ माइनस कर रहे हैं तो सेकंड में जाएंगे, ऑल सिल्वर पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और साइन π/4 का मतलब कितना 1/√2, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू π/4 यानी 45, तो ये भी हमारा 1/√2 का स्क्वायर, क्लियर है। और नेक्स्ट है हमारा ये सेक, तो प्लस 2 इंटू सेक का मतलब क्या हुआ कॉस, कॉस का अपोजिट, तो cos π/3 यानी cos 60 1/2, ये हो जाएगा हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 प्लस 4 टू 8 इक्वल्स टू 10, तो ये हमें लाना था RHS में इक्वल्स टू 10। तो ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन, सॉरी 1 to 4 में प्रूफ करना था हमारा,
1 2 4 जो है प्रूफ करना है। नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अभी तक जो भी किया हमने 1 2 3 4, ये 3.2 का ही यूज था यहाँ पे। 3.2 में जो हमने लास्ट के जो क्वेश्चंस किए थे ये उसी के एप्लीकेशन है यहाँ पे, उसका हमने यूज करा। कहाँ पे? एक तो यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया और फिर यहाँ पे किया। तो ये उन्हीं की यूज थे। अब आगे प्रूव करने वाले और भी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड करना है साइन 75 और tan 15। तो मैं साइन 75 को क्या लिखूंगा? साइन 75 को मैं लिख दिया 45 प्लस 30। और यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो क्या है? साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, लर्न करना बहुत ही आसान है। साइन ए प्लस बी, तो पहले साइन ए कॉस बी कर दो और फिर कॉस ए साइन बी कर दो। इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो बोलो क्या लिखे यहाँ पे? कितना? साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। ये कितना जाएगा? कॉस 45 1/√2, साइन 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? √3/2 √2 प्लस 1/2√2। एलसीएम लेंगे इसका तो 2√2 और ये √3 प्लस 1। तो ये आ गया हमारा आंसर साइन 75 का। क्लियर है? नेक्स्ट कर रहे हैं हम tan 15। तो tan 15 को हम क्या लिखेंगे? tan 45 माइनस 30, 45 में से 30 जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर भी हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी ये क्या होता है? तो ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसको लर्न करना बहुत इजी है। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस होगा। अगर सपोज करो यहाँ पे प्लस हो गया, इधर प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। सिंपल। तो इसका यूज कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी का। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो कितना? tan a 45 माइनस है तो माइनस ही रहेगा, tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 और ये tan 30। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा? √3 और ये √3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे √3 और ये √3 प्लस 1। उल्टा कर देंगे इसको, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा √3 माइनस 1 अपॉन √3 और ये √3 अपॉन √3 प्लस 1। ये आ गया हमारा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये रूट में है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम। तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 और ये नीचे में हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 3 प्लस 1 2 माइनस 2√3 अपॉन 2। 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस √3 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनली, कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ, 3 प्लस 1 4 होगा। ये 2 कॉमन करें यहाँ से 2 बचेगा, तो 2 माइनस √3
2 माइनस √3। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2 माइनस √3। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? देख लो एक बार फिर से, कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें प्रूव करना है। क्या लिखा हुआ है? cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x, और फिर यहाँ पे है sin π/4 माइनस y इक्वल टू में लाना है sin x प्लस वाई। इक्वल टू में लाना है हमें sin x प्लस वाई। तो ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो लिखा है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या है फॉर्मूला? मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला है cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A cos B माइनस sin A sin B, और ये होता है इक्वल्स टू में cos A प्लस B। इसको भी लर्न करना बहुत इजी है। कैसे लर्न करोगे बताओ? यहाँ पे हमने साइन वाले में जो है साइन A प्लस B था, तो प्लस पे प्लस आया था, और अल्टरनेट साइन कॉस कॉस साइन, और यहाँ पे पहले कॉस फिर साइन। तो इससे हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? cos A प्लस B, तो ये पूरा A है और ये B है, तो π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। ये हो गया cos 1π/4 1π/4 कितना हो जाएगा? 2π/4 माइनस, कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो x प्लस वाई, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। क्लियर है? अच्छा देखो 90 आ गया, 90 में वैल्यू चेंज होती है, तो cos का क्या हो जाएगा? साइन, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो π/2 माइनस है, तो π/2 माइनस करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट पे जाएंगे, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ गया हमारा साइन एक्स प्लस वाई। और यही हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बस आइडेंटिटी हमारे पास जो है उसका यूज कर रहे हैं और वैल्यूज पुट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, tan π/4 प्लस एक्स tan π/4 माइनस एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अब यहाँ पे किया था। एक बार ऊपर यूज करो, एक बार नीचे यूज करो। क्या लिखे बताओ? tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 और ये tan x। फिर नीचे में tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan x। क्लियर है? अब बस वैल्यूज पुट करने यहाँ पे। tan π/4 वैल्यू कितना होता है? 1, तो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन ये 1 माइनस tan x, ये 1 हो गया। इसको अपोजिट करते थे उल्टा, तो कितना जाएगा? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो ये हो गया हमारा दोनों का स्क्वायर। तो फाइनल हमारा आ गया आंसर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और इस पूरे का स्क्वायर। और ये हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। बस फॉर्मूले याद रखो, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, cos पाई प्लस एक्स। तो पाई पे चेंज नहीं होगा, तो cos का cos ही रहेगा, cos
एक्स हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, फिर चेक करेंगे यहाँ पे पाई, यहाँ पे और पाई में कुछ प्लस करा थर्ड में, तो ऑल सिल्वर टी, टेन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। ये सब हमने फर्स्ट के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, इससे पहले वाले जो क्लास में डिस्कस किया हुआ है। कॉस माइनस थीटा, ये बताओ क्या होता है? कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, साइन होगा तो नेगेटिव, टैन होगा तो नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पे देखो ये बताओ साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा? साइन एक्स हो जाएगा, पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, पाई में से कहीं माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ऑल सिल्वर साइन पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव रहेगा। और ये देखो ये चेंज होगा, पाई बाई टू है, तो मतलब कॉस क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और पाई बाई टू प्लस एक्स है, पाई बाई टू प्लस एक्स, तो कहाँ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या होता है? ऑल सिल्वर साइन पॉजिटिव, ये कॉस है, ये माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा? माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में माइनस। कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू आर एच एस। ये प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कॉस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स और कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉट 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, ये है। लेफ्ट हैंड साइड लिखा है मैंने, 1 प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू यानी 1। तो देखो यहाँ पे कॉस 3 पाई बाई 2 मतलब 270 है ये, और 270 में वैल्यू चेंज होती है, मैंने बताया 90 पे और 270 वैल्यू चेंज होती है, तो कॉस का साइन हो जाएगा साइन एक्स। अब देख लो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो 370 प्लस एक्स जा रहे हैं फोर्थ में, तो ऑल सिल्वर टी कप, कप का मतलब क्या है? कॉस, तो कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। 2 पाई, तो 2 पाई में चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा कॉस एक्स, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट में जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। इसके अंदर जा रहे हैं कॉट 3 पाई आ गया, फिर से 3 पाई बाई 2 मतलब 270, तो कॉट का tan एक्स पॉजिटिव की नेगेटिव चेक करते हैं, 3 पाई बाई 2 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे ना, थर्ड में ऑल सिल्वर टी tan पॉजिटिव मतलब कॉट भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई पे चेंज होगा तो कॉट का कॉट ही रहेगा कॉट एक्स, 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट में जाएंगे, सब पॉजिटिव होते हैं ऑल पॉजिटिव। तो ये कितना हो गया हमारा? इतना ठीक है। इसके बाद जो है साइन एक्स कॉस एक्स, इसको ब्रेक करो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये tan एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉट एक्स का कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, कितना? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इससे कैंसिल होगा कॉस, साइन बचेगा तो कितना आ गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया। और ये पता है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, और ये हमारा आ गया इक्वल टू में आर एच एस के। यही लाना था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x कॉस n प्लस एक्स कॉस n प्लस 2x। तो अभी हम इससे पहले जो है फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए माइनस बी। इसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करना है हमें। देखो ये हमारा क्या है? ए, और ये क्या है हमारा? बी। ये पूरा ए है और ये बी है, अगेन ये वाला पार्ट ए और ये वाला पार्ट बी, तो कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कितना हो जाएगा हमारा? साइन ए n प्लस 1, ये बाहर में x है, माइनस n प्लस 2 और ये x, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा हमारा? साइन n x प्लस एक्स
माइनस एन एक्स माइनस 2x। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा साइन x माइनस 2x, तो माइनस का x। क्लियर है। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है माइनस, सॉरी साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन x। और यही हमें लाना था जो हमारा ओ सॉरी यहाँ पे कॉस था ना, ये कॉस का फॉर्मूला है, कॉस, ये भी क्या है कॉस, किया जाएगा हमारा कॉस। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस एक्स, तो इक्वल टू आ गया हमारा ये आर एच एस। क्लियर है। फिर से देख लो एक बार इसको, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी। तो ये हमने कर दिया कॉस ए माइनस बी कॉस, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया कॉस माइनस एक्स। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 10th है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। तो 3π/4 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूले पे है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये होता है हमारा -2 साइन ए कितना हमारा 3π/4 और साइन बी कितना हमारा एक्स। इसको सॉल्व करते हैं -2, इसी क्या लिखें साइन पाई प्लस π/4, 3 लाना था माइनस हो जाएगा इनटू में साइन एक्स। तो ये -2 ये कितना हो जाएगा साइन π/4, पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा π/4। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो कहाँ पे लाई करेगा ये π-4 सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल सिल्वर, साइन पॉजिटिव होता है, और ये साइन एक्स इक्वल्स टू -2, और ये कितना 1/√2 इंटू में साइन एक्स। तो ये √2 के हटाने के लिए हमने क्या किया √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, रेशनलाइज कर दिया इसको। तो √2 जो है ये हो जाएगा हमारा -2√2 अपॉन में 2 √2 और √2 2 इंटू में साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -√2 साइन एक्स, और ये हमारा इक्वल टू RHS हो गया। यही प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर है। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज करी यहाँ पे, इक्वल टू में है ये 2a साइन p। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उसकी वैल्यू ये होती है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो बस पुट करते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा साइन ए की वैल्यू कितनी है 6x प्लस 4x, और ये साइन 6x माइनस 4x, तो ये आ गया हमारा साइन 10x, और ये हो जाएगा हमारा साइन 2x, और ये हमें प्रूव करना था। तो इक्वल टू में आ गया ये RHS। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सेम क्वेश्चन है 12 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, जब कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होगा तो ये साइन ए प्लस बी होगा, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा साइन बी माइनस ए हो जाएगा, साइन बी माइनस ए। तो कितना हो जाएगा ये साइन 2x प्लस 6x, और ये साइन b माइनस ए, तो b कितना हमारा 6x माइनस 2x। ये सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा साइन 8x, और ये आ जाएगा हमारा साइन 4x, और इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x 2 साइन 4x साइन 6x। तो यहाँ पे जो 2 टाइम्स लिखा हुआ है साइन 4x, उसको ब्रेक कर दो यहाँ पे। तो साइन 2x
प्लस साइन 4x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x, ये क्लियर है। अब देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इस सब में, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वो क्या है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी अपॉन 2, क्लियर है, और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, इसका यूज कर रहे हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस दोनों जगह पे यूज करेंगे इसको। तो करते हैं फिर, क्या लिखें, 2 टाइम्स साइन ए 2x प्लस 4x अपॉन 2 और कॉस ए कितना 2x माइनस 4x अपॉन 2 प्लस, अब यहाँ पे करते हैं इस वाले पे सेम फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स साइन 4x प्लस 6x बाई 2 और कॉस 4x माइनस 6x बाई 2। तो सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2, 4 प्लस 2 6 अपॉन 2, तो कितना साइन 3x, और ये देखो 2x माइनस 4x तो माइनस 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कितना जाएगा कॉस माइनस x, और कॉस माइनस x को क्या लिखेंगे हम, कॉस x, प्लस यहाँ पे सेम ये 2 6 प्लस 4 10, 10 से 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5, तो आ जाएगा हमारा साइन 5x, और सेम यहाँ पे 4 माइनस x मतलब माइनस 2x, 2 से 2 डिवाइड होगा तो माइनस x, और माइनस x को क्या लिखेंगे कॉस x, ये हो जाएगा हमारा कॉस x, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें कॉमन निकालते हैं, कॉमन क्या निकलता है 2 और cos x, 2 और cos x, तो 2 cos x को बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा हमारा साइन 3x प्लस साइन 5x, तो अगेन यही फॉर्मूला फिर से यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 cos x बाहर, क्या है फॉर्मूला 2 साइन a प्लस बी मतलब 3x प्लस 5x अपॉन 2 और cos 3x माइनस 5x अपॉन 2, तो हो जाएगा 2 cos 2 साइन 5 प्लस 3 कितना 8 अपॉन 2, तो ये 4x, और ये 3 माइनस 2x और 3 माइनस 5x मतलब माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल होगा, cos माइनस x मतलब cos x, यहाँ पे x तो ये, तो सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4 cos x cos स्क्वायर x, और ये साइन 4x, तो ये आ गया हमारा इक्वल टू RHS, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cot 4x साइन a प्लस साइन b, सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे। तो cot का मतलब क्या है, cos 4x अपॉन साइन 4x, और यहाँ पे ये सेम आइडेंटिटी 2 साइन 5x प्लस 3x 5x प्लस 3x अपॉन 2, और ये cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा cos 4x और ये साइन 4x, और ये 2 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 4, तो हो जाएगा साइन 4x, और ये आ जाएगा कितना cos 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कट जाएगा तो cos x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2 टाइम्स cos x और cos 4x। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारा है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन cot का क्या cos x बाई
साइन एक्स, और ये हमारा जो है आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी है। तो साइन ए माइनस बी में बस इसको जो है एक्सचेंज कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 कॉस, और ये साइन माइनस वाले में बस ये एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो 2 पहले कॉस लिखेंगे, कॉस 5x माइनस 3x बाई 2, और साइन ये प्लस था 5x माइनस 3x अपॉन 2, तो ये cos x अपॉन साइन x 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 4, तो cos 4x 5 माइनस 3 2, तो हो जाएगा साइन x, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 2 टाइम्स cos x cos 4x इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 था ये। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला है, नीचे में वाला तो सेम है जो पहले यूज किया था हमने यहाँ पे। तो कॉस ए माइनस कॉस बी ये होता है हमारा -2 साइन ए प्लस बी बाई 2, मतलब 9x प्लस 5x कितना 14x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 7x, और फिर ये साइन ए माइनस बी 9x माइनस 5x 4x अपॉन 2, मतलब कि 2x, और ये वाला हमने यहाँ पहले यूज किया था, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी 17 प्लस 3 20 अपॉन 2, मतलब कि 10x, और ये साइन 17 माइनस 3 यानी कि 14 अपॉन 2, तो हो जाएगा 7x, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ये हमारा माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, और ये हमारा इक्वल टू हो गया RHS। क्वेश्चन नंबर 16 माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। क्लियर है? 16 क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी यूज करी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। तो यहाँ पे हमने ये दोनों आइडेंटिटी यूज करनी है। तो साइन ए प्लस बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4x, और कॉस ए माइनस बी 5x माइनस 3x कितना 2x अपॉन 2, तो x हो जाएगा ये यहाँ पे ये 2 कॉस ए प्लस बी, तो 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2, तो हो जाएगा हमारा कॉस 4x, और कॉस ए माइनस बी 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2, तो x, तो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। साइन बाई कॉस क्या होता है tan 4x, और ये हमारा लाना था इक्वल टू में आ गया RHS के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। प्रूव करना है tan x माइनस वाई बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है हमने, तो यहाँ पे जो है ये साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2, और इसका हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, तो इसका यूज करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और फिर ये साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, फिर इसके नीचे क्या है ये 2 कॉस ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये बचेगा साइन अपॉन क्या है, कॉस, यानी कि tan x माइनस वाई अपॉन 2, ये आ गया हमारा इक्वल टू RHS। तो दो फॉर्मूले को हमने यूज किया, एक साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी, ये, और एक ये था, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पे, साइन ए प्लस साइन बी, और एक ये कॉस ए प्लस कॉस बी, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो बोलो क्या लिखें, 2 साइन एक्स प्लस 3x अपॉन 2 और कॉस x माइनस 3x अपॉन 2, और इसके नीचे ये वाला 2 कॉस x प्लस 3x अपॉन 2 और कॉस x माइनस 3x अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 1x 4x अपॉन 2, यानी कि 2x हो जाएगा ये, और ये कॉस x माइनस 2x कितना होगा, माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा कॉस माइनस x, ये कॉस 314 अपॉन 2 यानी कि 2x, और अगेन x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हो जाएगा कॉस माइनस x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन बाई कॉस tan 2x, और ये इक्वल्स टू में है RHS। ये प्रूफ करना था हमें, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये वाला तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी। तो क्या लिखें, 2 कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस 3x अपॉन 2 और साइन x माइनस 3x अपॉन 2, और इसके नीचे जो है ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये होता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन कर लूं इसमें से, तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस कॉमन, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x, और इस माइनस को मैंने इधर भेज दिया, ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस कॉस 2x के। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 कॉस 314 अपॉन 2 यानी कि 2x, और ये x माइनस 3x कितना, माइनस 2x अपॉन 2 यानी कि साइन माइनस एक्स अपॉन माइनस कॉस 2x, ये इससे कैंसिल होगा, ये माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस को बाहर कर दो, तो माइनस 2 साइन एक्स, और क्वेश्चन नंबर 20 हम ये लाना था, अपॉन माइनस था, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 साइन एक्स इक्वल टू RHS। ये प्रूफ हो गया, 2 साइन एक्स लाना था, ये प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें दो और हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक और tan का टर्म में भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हों 3 वाले, तो उसमें ना पहले ऐड करके चेक कर लो कि वो डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, माइनस करने पर प्लस करने पे। अगर मैं 4 और 3 को करूँगा ये कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए इसका पेयर नहीं बनाएगा, इसका पेयर बन सकता है 4 प्लस 2 6 अपॉन 2, 4 माइनस 2 अपॉन 2, ऐसे यहाँ पे इसको। तो पहले इनको करेंगे हम सॉल्व। तो cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x को अलग कर दिया, अपॉन इन दोनों को करेंगे, तो साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। ठीक, तो ये हमने फॉर्मूला भी किया था इससे पहले, cos a
प्लस कॉस बी। तो ये क्या होता है, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन साइन a प्लस साइन b। ये 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x। ठीक, एक बार यहाँ यूज किया और एक बार यहाँ यूज किया। तो ये 2 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 तो 3 हो जाएगा ये cos 3x और ये cos 4 माइनस 2 2 अपॉन 2 यानी 1 cos x प्लस cos 3x अपॉन 2 साइन, यहाँ पे 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 3, तो ये 3x और ये cos 4 माइनस 2 2 अपॉन 2 यानी कि 1 cos x प्लस साइन 3x। तो इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पे ये और ये है कॉमन हो जाएगा और यहाँ ये और ये है तो कॉमन करते हैं। तो cos 3x कॉमन के अंदर क्या बचा, 2 cos x प्लस 1 और यहाँ से हमने कॉमन किया साइन 3x, तो हो जाएगा 2 cos x प्लस 1। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा cos 3x अपॉन साइन 3x यानी कि cot 3x। और यही प्रूव करना था हमें, इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था। बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी और cos a प्लस cos b का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लेफ्ट हैंड साइड है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x। प्रूव करना है हमें इक्वल्स टू में 1। तो हमने cot 3x को जो है लिख सकते हैं ऐसे cot 2x प्लस x और यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम ये यूज कर रहे हैं ये वाली आइडेंटिटी cot a प्लस b cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot है, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको ऐसे रहने दो cot 3x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा cot 2x cot x माइनस 1 अपॉन cot p यानी कि cot x प्लस cot 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा cot 3x cot x प्लस cot 2x इक्वल्स टू cot 2x cot है ये cot x माइनस 1। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा cot 3x cot x प्लस cot 3x cot 2x इक्वल्स टू cot 2x cot x माइनस 1। अब करना क्या है, हमें इक्वल्स टू में 1 प्रूव करना है। तो इन सबको उधर लेके चले जाओ, तो इस 1 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये cot 2x cot x माइनस cot 3x cot x माइनस cot 3x cot 2x। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ tan 4x। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं tan 2x का। tan 2x का इक्वल्स टू द 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो इसको ब्रेक करते हैं हम, क्या लिखें इसको tan 2 इंटू 2x। तो ये हमारा a हो जाएगा और ये 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 tan a, ये कितना हमारा 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a यानी कि 2x। अगेन यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, कितना हो जाएगा 2 tan 2x। क्या होता है फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन
1 माइनस, अब यहाँ पे करेंगे इसके लिए तो कितना हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan² x, और इस पूरे के बारे में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। पहले हमने इसको 2 टाइम्स लिखा, 2 तो इसको ए मान लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लिया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan² है, ये हमारा ए था। अब इसको एक हमने फॉर्मूला माना tan2x का, यहाँ पे ए हमारा x है, ये वैसे यहाँ पे है, और इस पूरे का स्क्वायर, उसको सॉल्व कर दो, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 2 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan²x। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, चलो मैं पहले यहाँ कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम 1 माइनस tan²x का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी होगा, और यहाँ पे 2 tan x का होल स्क्वायर, और जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा 1 माइनस tan² x का होल स्क्वायर, और ये माइनस। ठीक, क्लियर है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, एलसीएम ही हो गया 1 माइनस tan²x। अब इसके बाद जो है इसको ऊपर फ्लिप कर देंगे, यहां करता हूं मैं 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan²x इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan²x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan²x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan²x, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और tan²x। और करते हैं इसको 4 tan x अपॉन, अच्छा ये दो बार है 1 माइनस tan²x, ये एक टर्म है और इसका स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस tan²x। ओके, और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, दिख रहा है ना, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो tan² का स्क्वायर कितना पावर 4x माइनस 2ab, ये हमारा 1 है, b कितना है tan²x माइनस 4 tan²x। ओके, समझ में आ गया कैसे किया, a स्क्वायर तो 1 स्क्वायर 1, b स्क्वायर tan² का पावर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2, ये हमारा 1 था अभी और ये आ गया, तो ये आ गया 4 टाइम्स tan x 1 माइनस tan²x अपॉन ये 1, ये देखो माइनस 2 tan²x, और यहाँ पे माइनस 4 टाइम्स, ये ऐड हो जाएगा दोनों 4 और 2 6, क्योंकि दोनों स्क्वायर में है, दोनों स्क्वायर में है, तो 2 tan²x और माइनस 4 tan²x, तो माइनस 6 tan²x, और प्लस में ये 10 का पावर 4x, और ये हमें लाना था 4 tan x 1 माइनस tan² x अपॉन 1 माइनस 6 tan² x प्लस 10 टू द पावर 4x इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया, बस एक ही फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे tan2x का, दो बार यूज किया और फिर ये प्रूव हो गया, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24th, cos 4x इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है 1 माइनस 8 sin² x cos²x, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया cos 4x, और यहाँ पे हम cos 2x का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, तीन होते हैं मैं तीनों लिख रहा हूँ, cos² माइनस sin²x 2 cos² माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin²x। तो हमें यहाँ पे 1 माइनस समथिंग चाहिए, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बाकी ये दोनों यूज नहीं होगा यहाँ पे। इसे मैं क्या लिखूँ, cos 4x इक्वल्स टू cos 2 टाइम्स 2x, अब ये पूरा हमारा x हो जाएगा, क्लियर है, तो 1 माइनस 2 साइन x, x कितना हमारा स्क्वायर 2x। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला,
इसके लिए हम यूज करेंगे साइन 2a। ये होता है 2 साइन a कॉस a। यहाँ पुट कर दो 1 माइनस 2 2 साइन x कॉस x, और इस पूरे का स्क्वायर क्या जाएगा 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 4 टू 8 साइन स्क्वायर x, और ये कॉस स्क्वायर x, और यही लाना था हमें इक्वल टू RHS। लास्ट क्वेश्चन है 25th, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड में cos 6x है, और प्रूफ करना है हमें 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ भी जो है हम यही cos वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 2x का। ओके, यहाँ पे और एक और फॉर्मूला cos 3x का भी यूज होगा। तो पहले इसको हम ब्रेक करते हैं। इसमें क्या लिखें, cos 2x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। x कितना हमारा 3x माइनस 1, ठीक। फिर ये 2, अब यहाँ पे हम cos 3x का कर रहे हैं, और इस पूरे के बाहर में स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इस पूरे के बाहर में स्क्वायर माइनस 1, ठीक। समझ में आ गया। एक बार हमने क्या किया, cos 6x को ब्रेक किया cos 2 इंटू 3x, ये हो गया cos 2x, तो इसको हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और फिर उसके बाद जो है cos 3x को हमने ब्रेक किया, क्योंकि स्क्वायर था तो इस पूरे के बाहर में स्क्वायर आ जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो कैसे लिखें, क्या होता है a स्क्वायर, तो 4 cos 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 cos x का स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 2 a कितना 4 cos क्यूब x, और b कितना 3 cos x, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट बंद, बाहर माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना 2, ये 4 का स्क्वायर 16 cos का पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा 3 टू 6 x प्लस 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 टू 8 और 8 3 24, और ये cos 3x cos x, और ये बाहर में माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 16 टू 32 cos का पावर 6x प्लस 9 टू 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 टू 48 cos क्यूब x डॉट cos x, और ये माइनस 1, ये प्रूफ करना था हमें 32 cos 6x, गुड। फिर 18 cos स्क्वायर x माइनस 48, यहाँ पे ये दोनों मल्टी ऐड हो जाएंगे, पावर सेम है तो ऐड हो जाएगा 3 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा पावर 4x माइनस 1 इक्वल टू आ गया ये हमारा RHS। तो ये 3.3 कंप्लीट हो गया। इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत सारा इसमें जो है फॉर्मूले हैं, और किसी भी एग्जाम्पल्स में डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, like and share.